चेंजेज है वो ये है कि आप अगर बुकिंग करा रहे हैं तो हमारे यहाँ क्या थोड़ा सा इश्यू है एजेंट का। उनको कोई मतलब नहीं है, वो क्या करेंगे अपना पैसा ले लिया, बुक कर दिया, फिर वो टूरिस्ट को पूरी इन्फॉर्मेशन जाती नहीं है और वो भटकता रहता आके यहाँ पे कि आप अच्छा। आ रहे हो। इस और तरह ये का वैसे लोगों को भी तो पता नहीं है ये चीज़ कि कंफर्म करना होता है। नहीं, ये ध्यान देने वाली बात है। क्या होता है ना, से फॉर 2 days या 1 days आपको एक वो करना पड़ेगा, रीचेक, यानी कि अच्छा, उस पे रिप्रेजेंट दिखाना पड़ेगा कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। तो ये कैसे दिखाएंगे? कैंसिल ही कर देंगे वो। अगर किसी ने चेक इन नहीं करा तो आपका कैंसिल हो जाएगी टिकट। तो भाई ये ध्यान देने वाली चीज़ है, नया चेंज है, कहीं आप बुक कराकर आ जाओ। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो Mile Chasers को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भाई मैं हूँ अभी रणथंभौर नेशनल पार्क में और यहाँ पे आपको पता ही है कि मैं आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ क्योंकि मेरे साथ हैं ये। नमस्ते। इनको वैसे आपको बताऊँ, मैं कई बार अपने व्लॉग में ना आपको T24 बोलता हूँ क्योंकि आप यहाँ के उस्ताद तो आप ही हो। तो भाई ये है गुल भाई जो पहली बार देख रहे हैं, वैसे तो काफ़ी लोगों को पता ही है। तो ये हैं जो मेरी सारी बुकिंग कराते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि भाई बहुत अच्छी तरह उनकी भी उन्होंने कराई है। तो उनका नंबर मेरी हर जो रणथंभौर की वीडियो है उसमें होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो हमारे को भी साइटिंग हुई, क्या मतलब धांसू साइटिंग हुई है इस बार है। मैंने उनको बोला कि आपने बात कर रखी थी क्या टाइगर से कि भाई दिखने हैं तुम्हारे को ऐसे तो चलो ये तो मजाक की बात है, मगर ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको ना ये बता पाएँ कि अभी रणथंभौर में हाल फिलहाल में ना बुकिंग को लेके कुछ चेंजेस हुए हैं। तो वो सारे जो अपडेट्स हैं वो गुल भाई आपको देंगे। तो गुल भाई एक बार बता दो सबको कि क्या क्या अभी हो रहा है नया और अब किस तरह से बुकिंग का सीन चेंज हो गया। सबसे पहले सभी को नमस्कार, पूरी हमारे फैमिली को नमस्कार। जो अपडेट हुए हैं, चेंजेज हुए हैं वो ये है कि एक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो साइट है उसको अपडेट किया है अच्छे उनके उस हिसाब से जो वर्जन होते हैं या जो साइट होती है उसको। दूसरा ये चेंजेस क्या है, एक फर्स्ट जो चेंजेज हुआ ये हुआ कि 1 साल की बुकिंग एक बार में ये खोल देते थे 300। हाँ, ये बड़ी दिक्कत हो रखी थी। अब चेंजेज ये किया कि 90 डेज की खुली जाएगी। अब जैसे अक्टूबर की अभी उन्होंने अभी बीच में खोल रखी थी बट अभी बंद कर दी डिस्कशन होने के बाद में। अब वो जुलाई में खुलेगी लगभग, क्योंकि बिफोर 90 डेज मीन्स जुलाई अक्टूबर की। तो या तो 1 या 2 जुलाई को वो बुकिंग खुलेगी दिन में 12 बजे। वो 3 महीने की खुलेगी, मतलब 3 महीने के हिसाब से खुलेगी। एक चेंजेस तो ये है, पहले 1 साल की खुल जाती थी तो कई बार क्या कि इंडियन लोग तो प्री प्लान बना नहीं पाते थे। बिल्कुल सही बात है। नहीं ये दिक्कत मेरे को भी काफ़ी बार आई है क्योंकि अब चलो गुल भाई हैं तो हमारे को करा के दे देते थे एंड में आकर, लेकिन जो नॉर्मल बंदा अगर आप बुक कर रहे हो और पूरे साल की खुली हुई है तो लोगों ने बुक पहले से ही करा रखी होती थी तो बुकिंग मिलती नहीं थी इजीली और आपको भी दिक्कत आती थी। लिमिट है, हाँ 25 जीप एक बार में अंदर जाती है। फिर कैंटर लेके या तो आप जाओगे तो जिप्सी का जो है थोड़ा सीन अच्छा हो सकता है। पहले भी ऐसे ही था ना, जब 1 साल था तो 3 महीने वाला ही था पहले भी। नहीं पहले 3 महीने का नहीं था, 1 साल से पहले था। हाँ मतलब जब 1 साल वाला नहीं हुआ तो उसके पहले 3 महीने का ऐसे ही होता था ना, तब वापस उसी पे हो गया। तो चलो सही है, मतलब समझ गए कि दिक्कत हो रही है लोगों को। जैसे अब हमारे पास में ये ऑप्शन है कि आज हम अक्टूबर में न्यू ईयर है, अक्टूबर की कोई वीकेंड है, क्रिसमस है, तो वो ना 12 महीने खुलने से क्या होता है ना, अभी से ही बुकिंग चालू हो जाती थी। और लोग प्लान बनाते हैं 1 महीने या 2 महीने पहले, जब जाके अगर कोई इंक्वायरी आती तो देखते हैं तो सॉरी अवेलेबल नहीं है। तो वो एक एडवांटेज है आपके कि आप जुलाई तक आप प्लान बना सकते हो, नज़दीक है आपके, मतलब नज़दीक हो जाएगा ना थोड़ा जुलाई। बिल्कुल ये है एक तो ये अपडेट है। एक अपडेट ये है कि वेटिंग जो थी वो हटा दी गई है। अच्छा, हाँ वेटिंग चालू थी अभी 1 साल से, तो वो हटा दी गई है, अभी वेटिंग नहीं है। तो वेटिंग मतलब कोई अगर से बुक कर रहा है जिप्सी तो उसको वेटिंग लिस्ट में डलते थे जो नहीं, जैसे क्या होता था सर, एक जोन पे 5 जीप अलॉटेड होती है, बुकिंग ये डालते हैं तो उसके बाद में वेटिंग लिस्ट आती है, एक वेटिंग डाल सकते हो आप अगर कोई 5 जीप में से। अच्छा, तो लोग उसमें रख लेते थे। अच्छा। हाँ उनको मिल जाती थी जो वेटिंग करते थे, उसमें वो बंद कर दी गई है। तो अगर कैंसिल होती है कोई जिप्सी तो वो डायरेक्टली वेबसाइट पे दिख रहा है जाएगा? हाँ साइट पे भी दिखेगी, ऐसा करेंगे जैसा है अगर रखेंगे तो। अगर बाई चांस आपने अक्टूबर की बुक करी है अभी जुलाई में और आप सितंबर में उसको कैंसिल मारोगे रिफंड के लिए तो वो वापस उस पे आ जाएगी साइट पे उसी जोन पे। अच्छा, तो ये रिफंड कितने टाइम में मिल जाएगा? मतलब अगर रिफंड का तो सर नहीं कह सकते कुछ नहीं, मतलब जैसे अगर कोई कैंसिलेशन करा रहा है कितनी पहले अगर अभी तक तो 1 साल का आया नहीं। देखो आपको मैं बताऊं, सच बात है। हाँ
ये यहाँ जाके थोड़ा सा कमी है राजस्थान सरकार या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, कि अभी तक किसी को रिफंड दिया नहीं वापस। दूसरा क्या है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंजेज है वो ये है कि आप अगर बुकिंग करा रहे हैं तो हमारे यहाँ क्या थोड़ा सा इश्यू है एजेंट का। जो रणथंभौर के लोकल निवासी जो यहाँ बोर्न हुए हैं या यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना, वो आपको 100% ऑनेस्ट है, वो आपको 100% रेस्पेक्ट करेंगे, आपको 100% सर्विस देंगे अगर आप बुकिंग कराएंगे तो। बट सर क्या हो गया ना, बाहर के लोग भी है ना आजकल रणथंभौर बुक कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो क्या करेंगे अपना पैसा ले लिया, बुक कर दिया, फिर वो टूरिस्ट को पूरी इन्फॉर्मेशन जाती नहीं है और वो भटकता रहता आके यहाँ पे। तो उसकी वजह से हमको भी थोड़ा सा वो झेलना पड़ता है, बदनामी जिसे बोलते हैं कि यार फ्रॉड होता है या 420 होता है। तो उसी के हिसाब से क्वाइल से ना फॉरेस्ट ने एक चेंजेज किया, वो ये किया कि आपकी जो बुकिंग होगी उसे बिफोर 2 डेज या 1 डेज आपको एक वो करना पड़ेगा, रीचेक, यानी कि उस पे रिप्रेजेंट दिखाना पड़ेगा कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। और तो ये कैसे दिखाएंगे? ये ऐसे दिखाएंगे जिस लॉगिन से आपने बुक किया उस लॉगिन पे जाके, और वहाँ से आपका जो बुकिंग टिकट है, वाउचर है, बुकिंग नंबर डालोगे साइट के उस पे ऑप्शन आ रहा है उस पे। अच्छा। तो उस पे क्या जो लॉगिन पे मोबाइल नंबर है ना उस पे OTP जाएगा, और वो OTP डालने से वो कंफर्म हो जाएगा कि आप आ रहे हो। और ये वैसे लोगों को अभी तक पता नहीं है ये चीज कि कंफर्म करना होता है। नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। क्या होता है ना, 10 से 15% ऐसे लोग भी जो सेल्फ बुकिंग करते हैं FMDSS से जाके। तो FMDSS से बुकिंग कर लो आप, बट आपकी जो अराइवल डेट है उससे बिफोर 2 डेज आपको आपकी साइट पे जाके टिकट डाउनलोड करके FMDSS की जो मेन साइट पे उसमें वाइल्ड इंफॉर्मेशन लिखा हुआ उसमें ऑप्शन आता है, तो उसमें आप जाके उसको आप चेक इन का ऑप्शन मतलब कर सकते हो, आपका वो चेक इन करोगे। अदरवाइज आपने चेक इन नहीं किया और तो आपका हो सकता है वो कैंसिल में डाल दे, कैंसिल ही कर देंगे वो। अगर किसी ने चेक इन नहीं करा तो आपका कैंसिल हो जाएगी टिकट। तो भाई ये ध्यान देने वाली चीज है, नया चेंज है। कहीं आप बुक कराकर आ जाओ, फ्लाइट बिफोर 2 आवर्स 3 आवर्स फ्लाइट में भी एक ऑप्शन होता है, वो तो चेक इन का अपने ऑप्शनल है, वो उससे कैंसिल नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है। अभी आइडिया नहीं है सर कि ये ऑप्शनल रहेगा या परमानेंट रहेगा। अच्छा, ये अभी आया ही है ये जस्ट ना, बट ये हम कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में हो रहा है ये। हाँ, तो भाई देखो, अगर डर से ना पहले एडवांस ही कर ही रहे हैं तो यही रखो कि चांस लेना ही क्यों है ना, तो चेक इन कर ही लो। बाकी जैसे गुल भाई है ना, तो अगर आप इनके डायरेक्टली इनके थ्रू करा रहे हो तो ये सारी चीजें तो फिर आप ही कर रखोगे ध्यान ना, तो वो वाला भी काफी बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि आपने बस इनसे बात करनी है कि भाई मेरे को इस दिन आना है, ये है, बाकी सारा सिरदर्दी। हाँ, रेट वही है, रेट वही जो पहले की 806 कैंटर में और 1322 जीप में अभी तक। अच्छा। और तत्काल में लगभग 19,000 का जीप पड़ता है। अगर आप मेरे से या किसी भी एजेंट से कराएंगे तो वो उनका सर्विस चार्ज लेंगे। बट मेरा एक सजेशन है, जो रिक्वेस्ट है कि आप किसी से भी आप बुकिंग कराइए, आप पहले उससे कॉल पे बात करो। हाँ। और कोशिश करो कि लोकल बंदा हो। लोकल बंदे को क्या पूरी जानकारी है, सही कह रहे हो, प्लेटफॉर्म पे क्या चल रहा है, मतलब क्या साइट पे चल रहा है, क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्या रूल्स हैं, आज कौन से जोन पे क्या सीन है, वो सब उसको पता रहता है। और कोई भी लोकल बंदा है ना सर, कोई भी नहीं चाहता कि टाइगर नहीं दिखे। बिल्कुल, वो तो है ही। यहाँ पे हमारे यहाँ पे गाइड है, ड्राइवर हैं, ट्रेवल एजेंट है, लोकल होटल ओनर्स है, व्हीकल ओनर्स है, सब हेल्पफुल है और 100% देते हैं, लेवल बेस्ड देते हैं। कुछ इश्यूज आपस में अगर हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे नॉलेज नहीं होती, इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना, तो इशू हो जाता है। टूरिस्ट बैठा, जैसे आप टाइगर किंगडम पे रुकते हो, टाइगर किंगडम कितना दूर है, अभी मान लीजिए उनको जोन 7 अलॉट हुआ, वो सोचेंगे कि ये पास में ही है, तो आने में टाइमिंग में कई बार इश्यूज होते हैं, तो वो आप एडवांस में रखो। मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी होटल में तो इन्फॉर्म दो कि हम ही होटल में रुके हुए हैं, और पूरा एक दिन पहले ही डिस्कस पूरा हो जाना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, सोचते हैं हमारे तो 100% बुक है, और बिफोर 15 मिनट्स या 30 मिनट्स कॉल करते हैं हमारी बुकिंग आज, तो थोड़ा सा एजेंट के लिए भी आपको सर्विस अच्छी नहीं देगा और आपके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वही है कि कम्युनिकेट करके रखें हर चीज़ पहले से ही। हाँ, एक जो चेंजेज है वो 6-7 महीने से ही हो गया था बोर्डिंग का। पहले शिल्पग्राम पे विंडो पे जाके एक जीप का अलग विंडो था जिसपे अलॉट करते थे, वहाँ पे गाड़ी और व्हीकल अलॉट होता था।
आप आपका टिकट लेके जाओ, वहीं स्लिप और जाते थे। वो लोड करते थे। अब क्या हो गया ना, वो ऑनलाइन ही उन्होंने जनरेट कर दिया बैठ के। तो आपको बिफोर 2 आवर्स 3 आवर्स आपका मॉर्निंग का तो इवनिंग, एक दिन बिफोर इवनिंग में हो जाता है। जैसे मॉर्निंग की है तो एक दिन शाम को 8 बजे 9 बजे आपको आपका टिकट मिल जाएगा आपकी लॉगिन पे। अगर आप सेल्फ बुकिंग करते हो या एजेंट से इन्फॉर्मेशन ले लो, वो दे देगा 9 बजे तक कि ये गाड़ी नंबर है। एक दिन पहले इवनिंग का बिफोर 2 आवर्स 3 आवर्स आपको व्हीकल की डिटेल मिल जाएगी। तो उसमें क्या होता है ना, गाइड और ड्राइवर दोनों के नंबर आते हैं। अगर अच्छा। ड्राइवर के नहीं आते तो व्हीकल ओनर्स के नंबर आते हैं। आप किसी पे भी कॉल करो, 100% आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। वो आपको समझाएंगे, आपको होटल पूछेंगे। अगर बोर्डिंग में अगर आपके होटल है, सिस्टम कर दिया यूनियन ने और फॉरेस्ट ने मिलके सिस्टम किया। ये सिस्टम है सभी के लिए फायदेमंद भी है। हाँ। और जिनका फायदेमंद अगर नहीं है, किसी को लगता है कि ये फायदा नहीं है इससे, तो वो लोग थोड़ा सा नाराज है। अदरवाइज लगभग टूरिस्ट खुश है। ये है कि टूरिस्ट को तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, क्या हुआ है कि टाइम पे कैंटर अंदर जाने लगे। यही मैं कहने लगा था कि कम से कम अब सब ना, यही नहीं होता कि जैसे अगर 3 बजे की जैसे अभी दिन की एंट्री है तो 4-4 बजे अंदर घुस रही थी हाँ, एंट्री पहले, release वो में नहीं time हो है। रहा। अब उसमें क्या फॉरेस्ट वालों की भी गलती नहीं है, इतने सारे टिकट्स हैं, किसी की बिल्कुल। 2 सीट है, किसी की 1 सीट है, और वो अलग अलग होटल पर लोग हैं। जोन है, फिर अलग अलग होटल्स है। हम तो यहाँ आ जाते हैं, हाँ, क्या वही। टाइम बचे, लेकिन सब लोगों का तो वो वही रहता है है ना। लेकिन वही वाली बात होती है कि यार देखो, ये वाली जो एक मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट जैसे गुल भाई से बात करके आप करते हो ना, तो आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, इतनी सारी चीज़ें याद रखनी या फिर वो उस चीज़ में कि भाई खुद से करना। आप बस इन्हें कॉल करके आप इनसे बात कर लो, ये सारी चीज़ आपको बना देंगे। प्लस आपको अगर कोई पैकेज चाहिए या फिर कहीं रुकने का भी हिसाब है, अपना बजट बता दो, उसके हिसाब से पूरा पैकेज बना देंगे, 2 दिन 3 दिन का हर चीज़ कर देते हैं ये ना। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन मैं क्या करता हूँ, आप मेरा कमेंट्स पढ़ना, मैंने तो पढ़े नहीं। एक दिन एक भैया का कॉल आया, उन्होंने मेरे से जानकारी ली, शायद वो अभी बुकिंग बनाई नहीं उन्होंने, सिर्फ ऐसे की। बोला मैंने माइल चेजर्स से आपके नंबर लिए हैं। और मैंने की अच्छी बात है सर, थैंक यू सो मच। बोला आपने आपके कमेंट्स पढ़े नीचे कि आप कितने अच्छे आप अरे सर्विस बहुत देते हो अच्छे, comment। मतलब मेरे को मैं तो बता रहा उसी हूँ। के लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच कि मेरा काम उसको आपने अपनाया या सराहना दी, उसके लिए अरे धन्यवाद। आप इतना अच्छे से को और करते हो तो लोगों को खुशी होती है फिर उसी से कि भाई मुझे इतने मैसेजेस आते हैं लोगों के कि गुल भाई इतना हाँ, अच्छा करके देते दूसरा हैं। अगर आपको लगता है कि गुल महंगा दे रहा है, मेरे से जानकारी लेके आप करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। FMDSS पे जाके आप अगर कंफर्टेबल हो तो आप कर सकते हो ये। और एक चेंजेज ये जो बोर्डिंग का हुआ, इसमें क्या हुआ कि ऑन रोड की होटल से 2 या 3 सीट तक लेते हैं। 5 सीट अगर है तो आउट की होटल से जाते हैं। अगर आप 5-6 लोग हैं तो आप कहीं भी होटल ले लो, शिल्प ग्राम से गणेश धाम और सवाई माधोपुर से गणेश धाम की रोड पे कहीं पे भी आप होटल ले लो, वहाँ से आपको पिकअप कर लेंगे। मगर अगर आपने 1 सीट है या 2 सीटर, आप पहुंच गए वहाँ गाँव छारोदा या राहुल में, तो वो आपको आना पड़ेगा। और वो बता आपको कन्वेंस, अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हो ना, तो सफारी के टिकट से ज़्यादा महंगा आना जाना पड़ जाता है। तो ये क्या मेरा पर्सनल बिजनेस है, यही सब कुछ है। सफारी से ही रोजगार चल रहा है। तो बिल्कुल ये है। तो मेरा तो काम है, आप कभी भी तैयार या आधी रात में भी अगर कॉल करेंगे तो मैं आपको मतलब सेवा देने की। अगर बहुत इंपॉर्टेंट हो तो ऐसे नहीं कि लोगों के कॉल 1-2 बजे आ रहे हैं रोज। कह रहे गुल भाई ने तो बोला है कि रात को ही करेंगे अब तो। ऐसा ये उसूल है कि मेरे को भी गुल भाई ऐसे ही मिले, क्योंकि मैं भी फंसा रहा था इन चीज़ों में, दूसरे एजेंट्स के उसमें। जब मुझे आके यहाँ पे मैंने शुरू में पहली बार जब मैं आया था ना, तब मुझे इतना ऐसा चूना लगा था, मैं सच बताऊंगा आपको, कि उस टाइम पे मुझे चार्ज करा गया था 1 सीट के लिए कुछ करीब 2000 रुपये। मुझे लगा इतना ही होता होगा। तो इसलिए ये हमारा मोटिव रहता है कि भाई मैं इसलिए इनको बार बार ले आता हूँ कि ताकि आपको बार बार ना पता चलता रहे कि यार एक्चुअली में सीन क्या चल रहा है, और आपको यहाँ पे ना कहीं पे मतलब स्कैम में से फंसना नहीं है। तो यही वाला हमारा था। गुल भाई और कुछ है बताने का कि यही था सब? और एक खुशखबरी है कि पहले क्या जोन 7 और जोन 8, जोन 9 तो बहुत दूर है। जोन 9 फोटोग्राफर तो बहुत पसंद करते हैं, जैसे जोन 9 को भी कई लोग ऐसे है ना कि यार नए टाइगर देखने तो जोन नंबर 9 बुक कर लेते हैं। लेकिन 45 आना जाना बहुत दूर है। और फिर उसमें क्या होता है ना, टाइम थोड़ा सा बाहर वो करना पड़ता है जल्दी। मगर 7 और 8 के लिए खुशखबरी है कि वहाँ पे क्या 80-99 का जो एक बच्ची है, अच्छा बच्ची यहाँ पे रहने लगी। इसमें 7 नंबर पे टेरिटरी बना ली है उधर। हाँ। अरे वाह। और 58 है जो 58 है, हाँ वो लगभग 90% इधर रहने लग गया।
7 और 8 दोनों में? दोनों पे। अच्छा, इस साल है ना ऐसा चला है, अच्छी साइटिंग हुई है 7 और 8 पे, तो वहाँ की भी करी जा सकती पहले है। सफारी पुअर थी। हाँ, अब पहले ये ओके होता है। था कि भाई 7-8 पे भेज रहे हैं तो कहते रहे नहीं नहीं भाई मैं सफारी नहीं करनी, कई बार अब ऐसा होता ओके था। है, अब ओके, अगर अभी अगर टूरिस्ट 5 बार जा रहा है तो 2 या 3 बार देख के आएगा। अरे क्या बात है, यही बात है ना, टाइगर बढ़ रहे हैं, उनको जगह चाहिए तो टेरिटरी, इसलिए वो दूसरी जगह जाके भी बना रहे हैं। कई बार बोल रहा था कि बफर जोन है, लेकिन बफर जोन ही आजकल चमक रहे हैं, तो इसलिए बढ़ रहा है नंबर, तो फिर वो वहाँ पे भी तो यार जाके बनाएंगे ही। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी कोई फैमिली आ रही है और अगर आप आ रहे हो, तो मेरा एक सजेशन है कि रणथंभौर के लिए प्लीज़ कम से कम 3 से 4 महीने पहले प्री प्लान बनाओ। बिल्कुल, तो आपको जोन भी अच्छे मिलेंगे और जीप में मिलेगी, और फिर पैसा भी सस्ते में काम होगा। जितना नज़दीक आएंगे आप, उसी नज़दीक हमारी भी टीम है। जैसे अगर आप एक दिन पहले बताओगे तो ओबियसली काम में ज़्यादा पैसे लगेंगे, एकदम भाग दौड़ मचती है, फिर मचती है। तो यही यार, प्लान करके बता दो। प्लान बनाओगे तो आपको फायदा है, अच्छे जोन मिलेंगे। अब जैसे रिद्धि है, 3 नंबर को आबाद कर रखा अभी सुबह नहीं तो शाम को नहीं तो सुबह। 2 नंबर पे एरो हेड है, तो इस तरह से उन्होंने हम सबका वो कर रखा है। एक पे सुल्ताना है, सभी बच्चों के साथ घूम रही है सब। मैंने कहा यार सही हो रखा है वाला हिसाब, मगर चलो बहुत बढ़िया है। जी। तो यार बुकिंग में थोड़ा हार्ड हुआ है, तो हमारे लिए भी परेशानी, बट धीरे धीरे सब हो जाएगा। हाँ, रूल्स चेंज होते हैं, वो थोड़ा अडेप्ट करने में लोगों को टाइम लगता है, थोड़ा करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के रूल्स हैं तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, उस पे काम करना पड़ेगा। और आप खुद FMDSS पे जाके पूरा इंस्ट्रक्शन देख के और काम आप खुद भी बुक कर सकते हैं अगर आपको महंगा लगता है तो। अदरवाइज 24 आवर्स कभी भी रात के 12 बजे कॉल करो, आपका कॉल का आपको जानकारी दी जाएगी। आप बुकिंग कराए या नहीं कराए, ये 100% वादा है हर टूरिस्ट से। कोई भी अगर माइल चेजर्स के थ्रू अगर कोई फ़ोन करता है कि मैं माइल चेजर से आपके नंबर लेके मैंने कॉल किया, आप 24 आवर्स में कभी भी जानकारी ले सकते हैं। अरे वाह, क्या बात, रिगार्डिंग रणथंभौर, रिगार्डिंग झालाना, रिगार्डिंग सरिस्का। अरे हाँ, ये जलाना और सरिस्का भी कराते हैं। मैंने एक बार एक ट्रिप यहाँ से बनाया था ऐसे ही, वो वाली पूरी सीरीज बनाई है मैंने, जिसमें जलाना भी कवर करा, वो भी गुल भाई ने ही कराया था, तो उनके लिए भी आप करा सकते हो इनसे, तो वो बुकिंग भी है करके पूरी दे देते हैं। होटल्स है, होटल की जानकारी ले सकते हो आप रणथंभौर में, कौन सी होटल कहाँ पर है, कौन से एरिया में है, रेलवे स्टेशन से कितना दूर है। रेलवे स्टेशन के लिए अगर टैक्सी चाहिए जैसे, तो टैक्सी भी अवेलेबल करा वो भी इनके पास अवेलेबल है। तो यही वाली बात होती है, आप खुद से कराने में ना, बाकी हर चीज़ फिर दिमाग आपको खुद लगाना पड़ता है। इनसे कराने में ये है कि फिर आपको सिर्फ बोलना है और ये सारा काम वो वाला करके देते हैं, तो फिर आपको टेंशन फ्री हो गया, सिर्फ एंजॉय करना है, तो वो वाला सीन है। तो ठीक है गुल भाई, थैंक यू सो मच, आप इतनी ज़्यादा मदद कर देते हो हमेशा, और लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू पहुंचती है, और हमें भी थोड़ा सा बीच में एकदम एक माध्यम बन जाते हैं कि आपको पहुंचा सकें लोगों तक, तो अच्छा लगता है। सर अच्छी बात है, और बहुत ही खुशी की बात है कि लोग खुश हैं।